एक ऐसा देश जिसने 6 दिनों में 8 देशों को हरा दिया। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न एशिया में स्थित एक देश की, जो एरिया वाइज तो हमारे हरियाणा से भी छोटा है, पर दुनिया में इसकी गिनती काफ़ी ऊपर होती है। ये देश है 72 साल पहले बना 1948 का स्टेट ऑफ इज़राइल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पॉपुलेशन और एरिया वाइज इतना छोटा होने के बाद इस देश ने खुद को इतना डेवलप कर लिया कि आज दुनिया के बाकी देश इस पे हमला करने से पहले कई बार सोचते हैं। हेलो गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। और जो भी लोग आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इज़राइल को अगर जोग्राफिकल नज़रिए से देखा जाए तो ये देश ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। पर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी किसी और देश की इतनी मजाल नहीं है कि वो इस देश पे हमला कर सके, क्योंकि इस देश की एक नीति है कि एक भी इजरायली मरेगा तो जिस देश के नागरिक ने उसको मारा होगा उस देश में घुस के उसे मारेंगे। तो इजराइल ने खुद को इतना डेवलप कैसे किया, इसे जानने के लिए हमें इजराइल की थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की। उस समय इजराइल नाम का कोई भी देश नक्शे में नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले फिलिस्तीन ओटोमन एम्पायर का एक जिला था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर को ब्रिटिश और उसके सहयोगी देशों के हमले से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फिलिस्तीन और ओटोमन एम्पायर पर अधिकार ब्रिटेन का हो चुका था। पर प्रॉब्लम अब और ज़्यादा शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस इलाके में अरबवासी भी काफ़ी थे और यहूदी भी काफ़ी थे, जिनके बीच काफ़ी झगड़ा चलता रहता था। अरेबियंस लोग भी यहाँ रहना चाहते थे और यहूदी लोग भी यहाँ रहना चाहते थे। यहूदियों का कहना था कि इस एरिया से उनका ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध है, जिसके चलते वो इसी एरिया में रहेंगे, और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में काफ़ी यहूदी इस एरिया में आने लग गए, क्योंकि यूरोप और रशिया में यहूदियों पे काफ़ी अत्याचार होते थे। उन्हें यहूदी होने की सज़ा दी जाती थी। अरेबियन लोग भी उन्हें मारते काटते थे, जिसके चलते वो परेशान होकर इस एरिया पे मूव करने लग गए। फिर इन सब सिचुएशन को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने फैसला लिया कि इस मैटर पर संयुक्त राष्ट्र कुछ फैसला ले। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें फैसला करते हुए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया, जिसको अरेबियन लोगों ने बिल्कुल नहीं माना। पर यहूदी नेताओं ने इसको तुरंत स्वीकार कर लिया और इजराइल देश बनाने की घोषणा कर दी, जिसके तत्काल बाद अमेरिका ने भी इसको मान्यता दे दी। तो ऐसे बना इजराइल। इजराइल देश बनते ही काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज के नज़र में आ चुका था। तो इजराइल को पता था कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत खुद को मजबूत करने में झोंक दी। 27 मई 1967 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा कर दी कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। इससे संकेत मिल चुका था कि कभी भी ये युद्ध शुरू हो सकता है। मई के एंड तक इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत अगर इजराइल दोनों देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला करता है तो दूसरा देश पहले देश का साथ देगा और इजराइल के अगेंस्ट लड़ेगा। जून शुरू होते होते इजराइल और इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो चुका था, और धीरे धीरे ये युद्ध और मुस्लिम कंट्रीज तक पहुंचने लगा। इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, कुवैत, इजिप्ट, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया थे। मतलब ये 8 देश एक तरफ और इजराइल अकेला एक तरफ, जो अभी कुछ समय पहले ही बना था। इस युद्ध को जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया, क्योंकि जॉर्डन काफ़ी पास था इजराइल से, पर इनको ये नहीं पता था कि इजराइल इनसे 2 कदम आगे चल रहा है। ये देश इजराइल पर अटैक करते इससे पहले ही इजराइल ने इन पर अटैक करना सही समझा, और 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के 400 एयरक्राफ्ट को ज़मीन में ही उड़ा दिया। ये सिचुएशन देख के सारे देश घबरा गए कि इजराइल ऐसे कैसे कर दिया। उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इजराइल ऐसा कुछ कर सकता है। इजराइल का मानना था कि अगर उसे ये युद्ध जीतना है तो उसे हमला पहले करना पड़ेगा, और इससे उसे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला। इजरायली हमले के तुरंत बाद इजरायली बॉर्डर पर अरब देशों की फ़ौज का जमावड़ा शुरू हो गया। पर ज़मीनी लड़ाई में इजरायली सेना ने न केवल इन्हें शिकस्त दी, बल्कि गाजा पट्टी पर भी अधिकार कर लिया। इस युद्ध में इजराइल के तकरीबन 1000 सैनिक मारे गए और 4500 सैनिक घायल हुए, और कुछ सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया। वहीं अरब देशों में मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा था। अकेले इजिप्ट के 15,000 सैनिक मारे गए थे और लगभग 4500 सैनिकों को बंधक बना लिया था इजराइल ने। इसके अलावा जॉर्डन के करीब 6000 और सीरिया के करीब 1000 सैनिक मारे गए। युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 6 दिनों में इजराइल ने ये युद्ध जीत लिया। इन सब के बाद इजराइल ने खुद को डेवलप करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
आज इसराइल के पास है उसकी सबसे ताकतवर सेना, जिसे मोसाद नाम से भी जाना जाता है। मोसाद की इंटेलिजेंस का जवाब दुनिया में कहीं नहीं। इसराइल एक ऐसा देश है जिसका डिफेंस बजट उसकी जीडीपी का 5.8% है। 5.8% जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसराइल की जो एयर फोर्स है वो अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद 4th नंबर पे आती है। इसराइल दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम के ज़रिए किसी भी मिसाइल या रॉकेट को इसराइल आकाश में ही ख़त्म कर सकता है। कोई भी मिसाइल या रॉकेट उसकी ज़मीन तक नहीं पहुंच सकता, उससे पहले ही इसको हवा में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल अपने नागरिकों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है कि उसने जगह जगह बंकर बना के रखे हैं। प्ले ग्राउंड में बंकर, स्कूल में बंकर, होटल में बंकर, स्टेशन में बंकर, घर में बंकर। इसराइल का मानना है कि कभी भी अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो उसके नागरिकों को कोई खतरा ना हो और वो खुद को बंकर में पहुंचा के सुरक्षित कर सकें। इसराइल का खुद का सैटेलाइट सिस्टम भी है, जिससे उसने काफ़ी जासूसी सैटेलाइट भी लॉन्च कर रखी हैं। आज जो हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं या मोबाइल इतना छोटा कैसे आने लग गया, या फिर हम जो डेटा केबल यूज़ करते हैं, ये सब इसराइल की देन है। इसराइल में ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा पहले, अब उसकी पॉपुलेशन 80 लाख के अराउंड है, उनको बांटेगा, उसके बाद जो बच गया तो जो उसके करीबी कंट्रीज़ हैं वो उसको बेच देता है। इससे उसके रिलेशंस भी डेवलप रहते हैं और उसकी जीडीपी भी बढ़ती है। इतने खतरों के बावजूद इसराइल में बड़े से बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेबल इन्वायरमेंट है वहाँ का। इसराइल अपने देश में नागरिक नहीं बल्कि फ़ौज तैयार करता है। इसराइल में एक रूल है कि वहाँ के हर नागरिक को कम से कम 3 साल वहाँ की आर्मी में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन्स भी रहते हैं वो भी पिस्टल कैरी करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कभी भी युद्ध का आसार बन सकता है। 1972 की बात है, म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादियों ने इसराइल के 12 खिलाड़ियों को मार दिया था। इसके बाद इसराइल ने इसका बदला 20 साल तक लिया। इसराइल की मोसाद उस हर एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के उसके देश में घुस के मारी है जो उस हत्याकांड में शामिल थे, और अपने देश के नागरिकों का बदला लिया। आप इसी से समझ सकते हैं कि इसराइल अपने देशवासियों के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। तो ये थी इसराइल की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।